जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग देख रहे थे हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे थे। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं आगे क्या क्या क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है व्यावसायिक कृषि, ऑप्शन बी है चारागाही अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी है नगर नियोजन और ऑप्शन डी है व्यापार एवं उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा चारागाही अर्थव्यवस्था जो है ये सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन देखते क्या है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को किस काल से जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन ए है कि पूर्व पाषाण काल, ऑप्शन बी है नव पाषाण काल, ऑप्शन सी है परवर्ती पाषाण काल, ऑप्शन डी है कांस्य काल। पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, इसे कहते हैं पूरा पाषाण काल और ये है ये कांस्य काल है। तो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को किस काल से जोड़ा जा सकता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम रखते हैं किसमें, कांस्य काल में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, कांस्य काल में रखते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के अवशेष स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस नदी के तट पर मिला है। सतलुज के, सिंधु के या रावी के या फिर ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए बताओ ये तीन ऑप्शन में से बताइए कौन सा हो जाएगा। सतलज के हो जाएगा या सिंधु के या फिर रावी के। हमारा हड़प्पा संस्कृति जो था वो किस नदी के तट पर थी। तो ये थी सिंधु नदी के तट पर थी। कहाँ थी, सिंधु नदी के तट पर थी। यानी हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा की खुदाई में मेसोपोटामिया के मुहरे मिली है। ये मुहरे ऑप्शन है देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता के काल निर्धारण में सहायक है। ऑप्शन बी है कि इस बात की द्योतक है कि इन दोनों सभ्यताओं के बीच व्यापार होता था। ऑप्शन सी है कि इस बात का प्रमाण है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्वयं मोहरे बनाना नहीं जानते थे। ऑप्शन डी है केवल ए और बी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ए और बी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण में सहायक है। बी में मतलब कि इस बात की द्योतक है कि इन दोनों सभ्यताओं के बीच व्यापार होता था। यानी ए और बी दोनों सही था। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी केवल ए और बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसार क्षेत्र का आकार कैसा था। वृत्ताकार था, वर्गाकार था, आयताकार था या फिर त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था, तो ये त्रिभुजाकार था। कैसा था, त्रिभुजाकार था। तो हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग संभवतः इस्तेमाल करते थे, पत्थर का हल करते थे, लकड़ी का हल करते थे या लोहे का हल करते थे या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। हड़प्पा सभ्यता के लोग संभवतः किसका इस्तेमाल करते थे। तो वो करते थे लकड़ी का हल का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे, लकड़ी का हल का प्रयोग करते थे। कौन सब करते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। यहाँ नहीं, हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन का सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों की खुदाई में मिले अवशेषों से पता लगता है कि ऑप्शन है इनके मकान प्रायः 2 मंजिले होते थे। ऑप्शन बी है कि इनके मकान प्रायः 1 मंजिल होते थे। ऑप्शन सी है कि हर मकान में आंगन, स्नानघर और रसोई होती थी। ऑप्शन डी है केवल ए और सी, यानी ए और सी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए और सी हो जाएगा। इसका सही उत्तर यहाँ हो जाएगा, यानी इनके मकान प्रायः 2 मंजिले होते थे, ये सही है।
इनके मकान प्राय एक मंजिल होते थे, ये गलत है। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है हर मकान में आंगन, स्नानघर और रसोई होती थी, ये भी सही है। तो हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, यानी केवल एक और सी, यानी केवल ए और सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है सिंधु सभ्यता में नागरिक सुविधाओं का अभाव था। ऑप्शन बी है सिंधु सभ्यता के लोग प्रकृति पूजक थे। ऑप्शन सी है सिंधु सभ्यता के लोग यज्ञ हवन आदि करते थे। ऑप्शन डी है सिंधु सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक थे। क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें से सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सिंधु सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक थे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है कि हड़प्पा के निवासी किस युग में थे। उत्तर पाषाण युग में, कांस्य युग में, लौह युग में या ताम्रपाषाण युग में। हड़प्पा के निवासी थे ताम्रपाषाण युग में थे। कौन से युग में थे? ताम्रपाषाण युग में थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण में सबसे विश्वसनीय और महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए विशाल सार्वजनिक स्नानागार। ऑप्शन बी है कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति। ऑप्शन सी है कि हड़प्पा की खुदाई में मिली मेसोपोटामिया की मोहरें। ऑप्शन डी है कि मिट्टी की सुंदर बर्तन। इसका सही उत्तर हो जाएगा हड़प्पा की खुदाई में मिली मेसोपोटामिया की मोहरें, यानी हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे। दरियाई घोड़ा, गैंडा, सांड या ऊंट। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे, तो वो थे दरियाई घोड़ा से परिचित नहीं थे। किससे नहीं थे? दरियाई घोड़ा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि मोहनजोदड़ो से मिली एक बड़ी इमारत के भग्नावशेष को विद्वान अन्नागार यानी अन्न रखने का भंडार मानते हैं। कच्ची ईंटों का बना था, या धूप में सुखाई गई ईंटों का बना हुआ था, या फिर पक्की ईंटों का बना हुआ था, या फिर पत्थर के टुकड़े का बना हुआ था। तो ये बना हुआ था, पक्की ईंटों का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? पक्की ईंटों का बना हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि सिंधु सभ्यता के लोग विश्व की तत्समकालीन सभ्यताओं से किन बातों में आगे है। कपास की खेती, उत्तम नगर आयोजन, पक्की ईंटों का प्रचुर प्रयोग या ABC तीनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ABC तीनों, यानी कपास की खेती से भी परिचित थे और उत्तम नगर भी था सिंधु सभ्यता में, और पक्की ईंटों या का भी प्रयोग करते थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी किस फसल के अन्न भिन्न थे। गेहूं के, जौ के, या फिर राई के या गन्ना के। तो वो थे गन्ना के। किसके थे? गन्ना के। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के, यहाँ पे किस हो जाएगा, किस प्रकार की सब्जियां, अन्न तथा फलों का उपयोग करते थे। मुख्य रूप से वे निरामिष भोजी थे, सामिष भोजी थी, या फिर निरामिष तथा सामिष दोनों का सेवन करते थे, या फिर केवल फल और दूध लेते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निरामिष तथा सामिष दोनों का सेवन करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी
सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध लोगों के मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था? ऑप्शन है कि रथों की दौड़ तथा शिकार था। ऑप्शन बी है नृत्य और गायन था एवं पांस यानी चौपर खेलने में भी उसकी रुचि थी, या फिर बैलों की लड़ाई देखना था, या फिर धूत क्रीड़ा थी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लोगों का मनोरंजन का मुख्य साधन था, नृत्य और गायन था, और चौपर खेलने में भी उनकी रुचि थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ऑप्शन है सूती, ऊनी तथा रेशमी वस्तुओं का निर्माण करना जानते थे, या फिर सूती तथा ऊनी वस्त्र बनाना जानते थे, या फिर केवल सूती वस्त्र बनाना जानते थे, या फिर दिगंबर रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती तथा ऊनी वस्त्र बनाना जानते थे। क्या जानते थे? सूती और ऊनी वस्त्र बनाना जानते थे। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आगे है कि घाटी सभ्यता के लोग लगभग सभी स्थानों पर दुर्ग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है? ऑप्शन है रोपर, कोटदीजी, चंदहुदरो, या फिर कालीबंगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चलता है कि तत्कालीन मकान पक्की ईंटों से बनाए जाते थे, कच्चे ईंटों से बनाए जाते थे, या लकड़ी के बनाए जाते थे, या फिर पत्थर से बनाए जाते थे। तो मोहनजोदड़ो खुदाई से पता चला कि तत्कालीन मकान जो है ये पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। किससे? पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में खनन कार्य से जो तथ्य सामने आए थे उनसे पता चलता है कि वे लोग नगर निर्माण कला में पारंगत थे, या गांव में रहते थे, या असभ्य और जंगली थे, या यायावर यानी घुमंतु थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे नगर निर्माण कला में पारंगत थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शायद मुख्य रूप से वृक्षों की पूजा करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, या बादलों के रूप में इंद्र का पूजन करते थे, या पर्वतों की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो मूर्ति पूजा करते थे। किसकी? मूर्ति पूजा करते थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण भयावह भूचाल रहा होगा, या बाहरी हमला रहा होगा, या अज्ञात है, या अनेक प्राकृतिक विपत्तियां रही होगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण अभी अज्ञात माना जाता है। क्या माना जाता है? अज्ञात माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध व्यक्ति लिखना पढ़ना जानते थे। प्राप्त मुद्राओं से पता चलता है कि उनकी लिपि ब्राह्मी थी, खरोष्टी थी, या पढ़ी नहीं जा सकती है, या देवनागरी थी। तो उनकी लिपि जो थी वो पढ़ी नहीं जा सकती थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में किए गए खनन कार्य से ऐसा पता चलता है कि उस काल के लोग कृषि करना जानते थे, किंतु वे चावल की भी फसल उगाते थे। इसमें कुछ पुरातात्विक वेदताओं की संदेह है। यह संदेह
डॉक्टर रमेश चंद्र मजुमदार ने व्यक्त किया है, या फिर डॉक्टर प्रभुदयाल अग्निहोत्री ने व्यक्त किया है, या डॉक्टर R.S. शर्मा ने व्यक्त किया है, या डॉक्टर A.L. वासम ने व्यक्त किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर A.L. वासम ने क्या किया, व्यक्त किया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लोग शवों का अंतिम संस्कार कैसे करते थे? जलाकर करते थे, या गाड़कर करते थे, या पारसियों की तरह किसी ऊंचे स्थान पर खुला छोड़कर रखते थे, या उक्त सभी प्रकार से करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लोग जो थे वो शवों का अंतिम संस्कार किस रूप में करते थे? तो इस सभी प्रकार से करते थे, यानी जलाकर करते भी थे और गाड़कर भी करते थे, और पारसियों की तरह जो है किसी ऊंचे स्थान में खुला छोड़कर भी करते थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।